जिस समय कौरव और पांडव में युद्ध होने जा रहा था, भगवान कन्हैया ने सोचा इन दोनों में संधि हो जाए, समझौता हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। भगवान कन्हैया गए दुर्योधन के पास। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन पूरा राज्य आपके पास है, पांचों पांडव बेचारे अज्ञातवास में हैं, उनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, उनको मात्र 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया बिना युद्धम न दास्यामि सूचिका अग्र केशव। जब तक मैं पांचों पांडवों से युद्ध नहीं कर लूंगा तब तक सूजी के नोक के बराबर भी मैं राज्य नहीं दे सकता हूं। भगवान ने कहा, तुम युद्ध चाहते हो, कोई बात नहीं, अपने रजिस्टर में नोट कर लो, तुम्हारी पराजय और पांचों पांडव की विजय होगी। इतना कहकर के कन्हैया जाने लगे। दुर्योधन ने कहा, महाराज एक क्षण रुक जाओ। भगवान खड़े हो गए। दुर्योधन भीतर गया, एक सोने की कटोरी में बादाम का हलवा ले आया और कहा, कन्हैया घर घर में माखन मिश्री चुरा चुरा के खाते रहे, ये बादाम का हलवा कहां नसीब है, इसे खा लो। भगवान ने सोचा, ये दुष्ट अभिमान से खिला रहा है। प्यारे, भोजन 2 ही स्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाला अत्यंत श्रद्धावान हो और या फिर भोजन करने वाला अत्यंत भूखा हो। ना तो ये श्रद्धावान है और ना मैं भूखा हूं। भगवान ने उस बादाम के हलवे को छोड़ दिया, आगे बढ़े। बहुत जोर भूख लगी है, 4 दिन के लंघन किए हैं, कहां जाएं? यहीं पर काका विदुर जी रहते हैं, चलो काका विदुर के पास चलें। प्रातः काल का समय है, काका विदुर कहीं बाजार गए हैं। काकी विदुरानी अंदर से कुंडी लगा करके विवस्त्र स्नान कर रही थी। कन्हैया ने कुंडी खटखटाई, काकी, ए काकी, काकी अरी काकी, तनी खोल दे कि मार आज। तो बैन सुन कन्हैया को ध्यान यूं उचित गयो। अरे लगता है मेरो कन्हैया आयो। तो बौरी विदुरानी को प्रेम यूं प्रगट भयो। ऐसी प्रेम में बावरी हो गई, कुंडी खोल दी। देखा विशंभर ने काकी मेरी नगन है, तो पीतांबर धारी ने पीतांबर पलट दियो। पीतांबर धारी के पीतांबर फेंकत ही, पीतांबर काकी के कमर माल पट गयो। पीतांबर काकी के कमर में लपट गया। काकी विदुरानी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, आंगन में ले गई, आसन के लिए एक चौकी ले आई। प्रेम में इतनी बावरी हैं, एक टक कन्हैया को देख रही हैं। चौकी को उल्टा करके डाल दिया, पावा ऊपर कर दिए। इतनी होश नहीं है, भगवान भी उल्टी ही चौकी पर चारों हाथों से चारों पावा पकड़ करके बैठ गए। कन्हैया ने कहा, काकी बहुत जोर की भूख लगी है, कछु रखो होए बासी ही खुशी हो तो दे दो। याद रखना प्यारे, जब तक उस परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में, हमें हमारे प्रेम में खोट होगी, तब तक तो उसे बुलाना पड़ेगा। गोविंद एक बार मेरे घर आ जाओ, एक बार मेरे हाथ से खा लो। लेकिन जिस दिन उस गोविंद के प्रति हमारा प्रेम सच्चा होगा, उस दिन वो परमात्मा हमसे मांग करके खाएगा। काकी बहुत जोर भूख लगी है, बासी कुसी रखा हो वही दे दो।
काकी विदुरानी ने कहा कुछ नहीं है। हाँ याद आया, शाम को काका बाजार गए थे तो केला लाए थे, केला खाओगे? कन्हैया ने कहा हाँ काकी। काकी विदुरानी एक टोकरी में केला ले आई और एक तक कन्हैया को देख रही हैं। एक केला लिया, छीला, छील करके होश नहीं है, गूदा तो लद्द से आंगन में फेंक दिया और छिलका भगवान के मुंह की ओर बढ़ा रही है। काकी विदुरानी केला लेती हैं, छीलती हैं, गूदा फेंक देती, छिलका भगवान को खिला रही है। भगवान भी बड़े प्रेम में बावरे हो रहे, छिलके का भोग लगा रहे हैं। काका विदुर जी आ गए, देखा पूरे आंगन में गूदा पड़ा है, छिलका भगवान खा रहे हैं। विदुरानी को डांटा, जाओ पहले कपड़े पहनो। अब फिर कन्हैया की दोनों बाहें पकड़ करके उठाई और कहा प्रभु ऐसे प्रेम में बावरे हो गए, उल्टी चौकी पर बैठे हो। चौकी को सीधा किया, कन्हैया को बैठाला, केला लिया, काका ने केला लिया, छीला और छील करके कन्हैया को खिलाने लगे। कन्हैया बड़े प्रेम से खा रहे हैं। काका ने कहा कन्हैया सही बताओ, आनंद आया? कन्हैया ने कहा काका इतना आनंद तो कभी नहीं आया। रामावतार में भी दशरथ घर जन्म लीन हो, व्यंजन बहु खायो काका, पर स्वाद नाही पायो, जे तो छिलकन माही पायो है। अब की यशोदा घर जन्म लीन हो, माखन बहु खायो काका, पर स्वाद नाही पायो, जे तो छिलकन माही पायो। काका जितना आपके प्रेम के छिलकों में आनंद आया, ऐसा आनंद तो कभी नहीं